हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना वाला जो कॉलेज है, क्या इसमें हम एडमिशन लेने जा सकते हैं और क्या फीस होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, मेरी आज ही बात हुई है हमारे डॉक्टर सुधाकर प्रसाद सर से, ठीक है, और डॉक्टर देव प्रभाकर सर से, और ठीक है शिव सर से। ये आपके ठीक है महात्मा गांधी चित्रकूट कॉलेज के सर हैं। इन तीनों सर से मेरी बात हुई है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको जाना कब है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को 7 नवंबर को जाना है चित्रकूट सतना वाले कॉलेज में। आपको ही जाना पड़ेगा। जिस बच्चे को एडमिशन लेना है वो बच्चा वहां पर स्वयं जाएगा सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यदि स्टूडेंट्स आप जनरल और ओबीसी के हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर 16,725 रुपए लगेंगे। ये ओबीसी और जनरल वाले बच्चों की फीस है, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम बात करेंगे कि भैया एसटी एससी वालों को क्या लगेगा, तो स्टूडेंट्स एससी और एसटी वाले बच्चों को यहाँ पर 6,500 रुपए लगेगा फीस। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये भी हमने जानकारी लिया है। उन्हें 16,725 रुपए न लगकर केवल 6,000 ठीक है 500 रुपए लगेगा। तो 5,000 आपको जो है वो फीस लगेगी और 1,500 रुपए का अलग से कोई चार्ज उन्होंने बताया था, तो वो लगेगा। ऐसा टोटल जो है वो 6,500 रुपए आपको फीस लगेगी यहाँ पर यदि आपका एडमिशन होता है तो। और बाद में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है, तो वो सारे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे और ज्यादा मिलेंगे। मतलब यदि हम देखेंगे ओबीसी वालों को स्टूडेंट 16,725 रुपए प्रति सेमेस्टर लगेगा। तो स्टूडेंट्स आपको जो स्कॉलरशिप है वो साल भर में स्टूडेंट्स ठीक है 15 से लेकर 20,000 रुपए आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और स्टूडेंट जनरल वालों को यहाँ पर स्कॉलरशिप जो है वो मेधावी वाली मिलेगी। मेधावी में यदि आप आते हैं तो आपको पूरी फीस, जो भी फीस कॉलेज में लगेगी, वो सब आपको वापस मिल जाएगी स्कॉलरशिप के रूप में। पहले आपको अभी जेब का पैसा लगेगा, मतलब 16,725 रुपए लगेगा आप लोगों को अभी जेब का, जनरल वालों को। और स्टूडेंट्स जैसे ही आप मेधावी में आते हैं तो आप जब कॉलेज जाएंगे, मेधावी वाला फॉर्म भरेंगे, तो अभी आप जेब से देंगे पैसे, ठीक है, दोनों सेमेस्टर के। और ये लगभग 16 दूनी 32, 33, 34,000 के आसपास जो अभी आपको फीस लगेगी। उसके बाद में वो सारी की सारी फीस आप लोगों को जो है स्कॉलरशिप के रूप में आपके अकाउंट में वापिस आ जाएगी, लेकिन अभी जेब का लगेगा पैसा। एससी एसटी वालों को क्या लगेगा, 6,500 रुपए लगना है प्रति सेमेस्टर, ठीक है। और आपको स्कॉलरशिप जो है वो 25 से 35,000 रुपए मिल जाएगी, तो आपको और ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। आपको जेब का पैसा अभी लगेगा, बाद में स्कॉलरशिप के रूप में वापिस आपको मिल जाएगा, आपके अकाउंट में आएगा वो पैसा। पेमेंट शीट की यदि हम बात करें, यदि आपको पेमेंट शीट मिलती है तो पेमेंट शीट में भैया ओबीसी हो, जनरल हो, एससी एसटी कोई भी हो, फीस आपको 34,225 रुपए ही लगेगी। बाद में आपको एसटी एससी ओबीसी वाली स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लेकिन आपको फिर 6,500 में काम नहीं होगा आपका, ठीक है। पेमेंट शीट में जिसको भी फीस लगेगी वो पूरी ही लगेगी 34,225 रुपए। स्कॉलरशिप वो बाद में आपको मिलेगी, पेमेंट शीट में भी स्कॉलरशिप मिलती है। अब स्टूडेंट्स क्या है, यदि आपको स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया है वो एसटी एससी ओबीसी ऐसा नहीं है। वो सिस्टम क्या है आपका कि आप एसटी एससी ओबीसी के तो हो, साथ में आपकी आय जाति प्रमाण पत्र देखकर आपकी ठीक है जो स्कॉलरशिप है वो सेट होती है। स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया 25,000 भी रहेगा, किसी को 28, किसी को 30, किसी को 35। एसटी एससी में भी उसमें क्राइटेरिया रहेगा। यदि आपकी फैमिली की इनकम क्या है 2.5 लाख से कम है, किसी की 5 लाख हो सकती है एसटी एससी में, ठीक है, तो स्कॉलरशिप जो है वो आपको फिर कम मिलेगी। यदि आप 1 लाख से कम का यदि आय प्रमाण पत्र बनाए हो आपने, या आपके पास में बना हुआ है, या बनवाना चाहते हो तो बनवा लेना, तो आपको स्टूडेंट्स 50% छात्रवृत्ति मिल जाएगी। मतलब जो भी आपको फीस लगती है उसका 50% आपको स्कॉलरशिप मिलना, बम्पर स्कॉलरशिप आपको मिलेगी इसमें फिर, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो चित्रकूट में टोटल कितनी सीट है, 180 सीट है टोटल, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर की, जिसमें फ्री सीट कितनी है 120 है, पेमेंट सीट कितनी है 60 है। और ये एसटी एससी की हमने आपको फीस बता दी है, तुरंत में आपको 5,000 लगेंगे और 1,500 रुपए वो कुछ किसी का चार्ज वगैरह बता रहे थे, कौशल मनी के अलावा ऐसा कुछ बताए थे। हॉस्टल एसटी एससी ओबीसी जनरल सबको मिलेगा। हॉस्टल का जो किराया है वो आपका 1,000 रुपए प्रति मंथ रहेगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, पर मंथ का किराया 1,000 रुपए है। 6 महीने का 6,000, 12 महीने का 12,000, मतलब जब तक ऐसा सिस्टम जो आपका रहेगा तो प्रति महीने लगेगा। वो खाने पीने का वो आपका अपना रहेगा, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो काउंसलिंग कराने आपको ही जाना पड़ेगा। तो 7 तारीख को आपको जो है 11 बजे वहां पर पहुंचना ही पहुंचना है किसी भी हाल में, ठीक है, क्योंकि 9 बजे से आपकी काउंसलिंग चालू हो जाएगी। बहुत लंबी लाइन लगती है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, उसका सेट जमा करेंगे, ठीक है। पीएटी का रिजल्ट हो गया, 10वीं की मार्कशीट, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं, अभी हम उसी पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका पीएटी का जो रिजल्ट आया, जो भी आपकी रैंक आई है, 10वीं का आपकी मार्कशीट, ठीक है, आपके पास में 12वीं की मार्कशीट,
टीसी माइग्रेशन अभी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। टीसी माइग्रेशन चरित्र प्रमाण पत्र या आप बाद में भी जमा कर सकते हो, आपको समय देंगे, मेरी बात हुई है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, कोटा वगैरह यदि आप लगाना चाहते हो कि कृषक कोटे से हैं तो लगा दो, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तो लगा दो, इसका भी उनका कोटा है और उनकी सीट रिजर्व है, ठीक है। गैप यदि आपका हुआ तो ये आपको लगाना है, या आप गैप सर्टिफिकेट बाद में बनवा सकते हो, तुरंत में अभी जरूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस यदि आप हैं तो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन अलग है वहां पर, ठीक है। और यदि आप हैंडीकैप्ड हैं तो हैंडीकैप्ड की भी सीट वहां पर रिजर्व है अलग अलग। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। टीसी माइग्रेशन या आप बाद में लगा सकते हैं। आपकी 4 फोटो आप ले जा लीजिएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले जा लीजिएगा, और इनके 2 सेट ले जा लीजिए, एक सेट घर में छोड़ दीजिएगा, मतलब टोटल 3 फोटोकॉपी करवा लीजिए। वहां आप जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे, ठीक है, तो आपके पीएटी के रिजल्ट के बेस पर आपकी, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र के बेस पर आपका स्टूडेंट सिलेक्शन हो जाएगा। और आपका जो सिलेक्शन होगा स्टूडेंट्स, तो आपको तुरंत वहां पर जो है कैश पैसे जमा करने होंगे। वो आपसे पैसे मांगेंगे, आपको पैसे उनको देना होगा। वो कहेंगे भैया आपका एडमिशन हो गया है, लाइए, ठीक है, आपका नाम पुकारा जाएगा, लिस्ट टांगी जाएगी, उस लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो आपको ऑफलाइन वहीं पर जाना पड़ेगा। 7 तारीख को आप चले जाइए। यदि आपका फ्री सीट में होता तो फ्री सीट में करवा लीजिएगा, पेमेंट सीट में होगा तो आप पेमेंट सीट में करा लीजिएगा। तो आप पैसे जो हैं वो लगभग, ठीक है, 3 से 4 हज़ार रुपये ज़्यादा ही लेकर जाइएगा। यहाँ 16,700 लग रहे हैं, आप 20,000 के आसपास लेकर जाओ। यहाँ पर 34,000 कुछ लग रहे हैं, आप 38,000 के आसपास कुछ लेकर जाओ, क्योंकि थोड़ा बहुत और जो खर्च उनका रहेगा, ठीक है, कि किसी चीज़ का यदि उन्होंने और पैसा बता दिया तो फिर आपके पास में होना चाहिए पैसा, ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें भी ये कौन कौन जाए, यदि मेरी जो बात हुई है कॉलेज वालों से, जो मेरी बात हुई है उसी के ऊपर ये मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ, ठीक है। जनरल वाले बॉयज का जो कट ऑफ है वो लगभग 92, मतलब यदि आपके 90-92 नंबर से ऊपर है तो ही आप वहां पर जाएं, नहीं तो ना जाएं, ठीक है। फिर आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होने वाला है, क्योंकि पीएटी में जो सिलेक्शन होगा, ठीक है, पीएटी में जो सिलेक्शन होने वाला है एसटी एससी ओबीसी, यदि हम इनकी बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर जो सिलेक्शन होने वाला है, यदि आपके नंबर, ठीक है, लगभग क्या है 94-95 नंबर के ऊपर में यदि हैं तो फ्रेंड्स आपका पीएटी में सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। गर्ल्स यदि 85 के आसपास में यदि हैं और यदि वो जाना चाहते हैं चित्रकूट तो आप चले जाइए स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका जो सिलेक्शन है यहाँ पर जैसे 87-88 नंबर के आसपास में यदि आपका है, इससे ऊपर है तो आपका पीएटी में हो जाएगा, आपको यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। ओबीसी बॉयज यदि 88 के आसपास में यदि आप हैं, 1-2 नंबर कम, मतलब यहाँ पर यदि मैं बात करूँ भैया 90-92, यहाँ पर मैं बात करता हूँ आप लोगों के 82-85 नंबर गर्ल्स के, यहाँ पर यदि हम बॉयज की बात करें तो यहाँ पर 85-88 नंबर, इस नंबर के आसपास में यदि आप हैं तो आप जा सकते हैं कहाँ पर, चित्रकूट में। 2-2, 3-3 नंबर आप कम भी यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ओबीसी गर्ल्स की यदि हम बात करें तो आपका यदि 80 नंबर है, ठीक है, 84 नंबर है, तो आप यहाँ पर काउंसलिंग कराने जाएं। लेकिन यदि एसटी एससी वालों की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स यदि आप लोगों के 80 नंबर से ऊपर है, यहाँ पर यदि आपके जो है 82-83 नंबर हैं पीएटी में, तो फिर आपका पीएटी में सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि पीएटी में जो सिलेक्शन होगा स्टूडेंट्स, यदि आपकी 1500 से नीचे यदि रैंक है, ठीक है, तो आपके सिलेक्शन के चांस बनेंगे। मैंने आपको अपना कट ऑफ बता दिया हूं, आप वहां पर जाकर परेशान ही होंगे, ठीक है। और फिर भी यदि आपकी इच्छा है तो 75 से ऊपर यदि आपके नंबर है, यदि आपकी इच्छा है कि सर मुझे ट्राई ही करना है, जाना ही जाना है सर, ठीक है, मन को दिलासा देना है, तो 75 से ऊपर वाले नंबर यदि बच्चे जाना चाहें तो जा सकते हैं। 75 से कम वाले, ठीक है, ना ही जाएं तो बेटर है, क्योंकि फिर आप चित्रकूट घूम के आ सकते हैं, ठीक है, राम भगवान के दर्शन करके आइए। मेधावी योजना किसको मिलेगी, तो फ्रेंड्स मेधावी योजना आपको, जैसे आप कोई भी कोर्स करते हैं तो आपको मिलती है। यदि आपकी 1.5 लाख रुपए भी सालाना यदि फीस है कॉलेज की, तो भी वो गवर्नमेंट आपको पूरी देगी, ठीक है। तो आपको इतनी फीस लगना ही नहीं है। ये मेधावी वाला जो आपका चलेगा स्कीम, ये आपका पीएटी में भी चलेगा। पीएटी में तो आपको इससे ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है, आपका, ठीक है, जो महात्मा गांधी कॉलेज है, इससे ज्यादा बेनिफिट आपको पीएटी में मिलेगा यदि आपका पीएटी में सिलेक्शन होता। तो पढ़ाई भी अच्छी होगी, ठीक है, मटेरियल भी आपको अच्छा मिलेगा, टीचर भी आपको अच्छे मिलेंगे, फैसिलिटी भी आपको अच्छी मिलेगी, स्कॉलरशिप भी आपको अच्छा मिलेगा, माहौल भी आपको अच्छा मिलेगा पीएटी से जो कॉलेज मिलेगा उसमें। उसके बाद में फिर आपका सेकंड नंबर पर जो है वो महात्मा गांधी वाला कॉलेज है। इसके बाद में फ्रेंड्स मेधावी के लिए कौन पात्र है, तो फ्रेंड्स यदि आप 12वीं में 70% से ऊपर पास हुए हैं, यदि आप क्या है स्टेट बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से यदि हैं, तो यदि आप सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से हैं तो फिर आपके 85% से ऊपर होना चाहिए 12th में। तो सीबीएसई वाले अप्लाई करेंगे तो 85% से ऊपर वालों को मेधावी मिलेगी, जनरल वालों को, ओबीसी वालों को, एसटी एससी वालों को। मेधावी में क्या है, ज्यादा पैसा मिलता है। फिर अब आपका डिसीजन है, आपको जाना है नहीं जाना है, ठीक है। तो सारी जानकारी हमने आपको बता दिए हैं, फिर आपकी इच्छा है आप जा सकते हैं या नहीं जाना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। और सर्वाधिक स्टूडेंट, जी हाँ,
210 के आसपास बच्चों का सिलेक्शन इस बार भी अपने कोचिंग संस्थान से अभी पहले राउंड में हो जाएगा, और ये डाटा बढ़ के फिर 250 तक फिर जाएगा हर बार की तरह। यदि आप भी ठीक है चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, या आपको जो और उचित लगे हमारे पास कीजिए या कहीं और कीजिए। आप देख लीजिए रिजल्ट बाकी कोचिंग संस्थानों का, आपकी इच्छा है आप ज्वाइन करना चाहते हो वहां कीजिए या हमारे पास कीजिए, लेकिन बिना कोचिंग के एंट्रेंस एग्जाम आपका क्लियर नहीं होगा। तो मिलेंगे फिर ऐसे अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।